की थी और एक पूरी जंग हुई, तो एक तो कमजोरी हुई मिलिट्री के मामलात में रशिया को, दूसरी तरफ उनके अपने लोगों की मोटिवेशन वो रुक गई थी। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ कि एक सुपर पावर एक ही रह गई, वो अमेरिका रह गया। अच्छा, यूरोप की ये जो इंग्लैंड और फ्रांस जो पहले सुपर पावर्स थे वो कमजोर हो गए, जर्मन वो भी जंग का के वो भी कमजोर हो गए थे, तो सिर्फ अमेरिका ही रह गया जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी का फलसफा उन्होंने उनका था कि भी आज़ादी से हर आदमी जो भी है वो जैसा भी बिजनेस करना चाहे करे और उससे कमाए। तो फिर वो उरूज में आया और ये 1990 से लेके आज तक का पीरियड है। तो फलसफा चूंकि अमेरिका का ज्यादा आया तो अब अमेरिका ही का कंट्रोल आ गया। अब एशिया में मुस्लिम रियासतें ये खुद रशिया ने जहां जहां उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, सबको आजाद भी कर दिया 1991। अच्छा, वो इन सब पे अभी तक वही कल्चर जो रशियन कल्चर का था वो अभी तक जारी है, लेकिन चलो किसी हद तक वो मुल्क आजाद हुए। मार्क्सिज्म जब खत्म हुआ तो चाइना ने भी ये किया कि एक इन्वेस्टमेंट की कर दी कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके कहा भी आओ भाई हमारे यहाँ फैक्ट्री बना लो, तुम हमारे यहाँ बहुत सस्ती मजदूरी मिल जाएगी आपको। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियंस ने चाइना में इन्वेस्टमेंट कर ली। 1993 से लेके आज तक ये फैक्ट्रीज वहां ज्यादा बन गई। तो अब चले चाइना में ये हुआ कि एक आम आदमी को कम से कम जॉब्स तो मिल रही हैं, ये फायदा हुआ उनको। एक दूसरी पावर भी आनी शुरू हुई जिसको हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं। यूरोपीय यूनियन इसके लिए ये एक फलसफा तो 1945 में ही आ गया था कि यार हम इत्तेहाद के साथ रहें, आपस में लड़के हम तबाह कर बैठे। लेकिन फिर भी कौम परस्ती का वो जो फलसफा था वो फिर भी रहा उनमें, और एक आपस की कोल्ड वॉर ये 1945 टू 1957 तक जारी रही। लेकिन फिर उसमें भी जब देखा कि भी उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है बल्कि आपस में तबाही कर रहे हैं, तो फिर एक ट्रीटी ऑफ रोम ये हो गया था जिसके बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी इन सब ने ये कर दिया था मिलके भी एक दूसरे पे आजादी के साथ हम रहेंगे। तो ये 1957 टू 1992 तक ये रहा ये उनका मुआहदा। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी यूरोप के जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनमें एक वही सोशलिज्म का फलसफा था, और मगरबी यूरोप में जैसे बड़ी ताकत फ्रांस, इंग्लैंड और आप जर्मन ले लें तो उसमें ये था। तो एक ये वही कोल्ड वॉर की सूरत हाल जारी रही थी। लेकिन जब ये कोल्ड वॉर जब खत्म हुई तो फिर यूरोप और अमेरिका में ये कैपिटलिज्म की इस्लाह जब उन्होंने कर ली थी कि जैसे बड़ा टैक्स लेते हैं वो मजदूरों को फायदा भी देते हैं, कम से कम आमदनी एक मिनिमम रख ली कि इतनी तो लाजमी है कि जिससे आदमी की जिंदगी रहे, और फिर उससे बड़ी बड़ी सैलरीज आने लगी। एजुकेशन को बहुत सस्ता कर दिया गया, हॉस्पिटल्स फ्री कर दिए गए। तो फिर यूरोप और अमेरिका में इंप्रूवमेंट आई। तो फिर आके उन्होंने एक ये भी किया, यूरोपियंस ने एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जिसे कहते हैं ये 1992 टू 2007 तक रही, जिसको यूरोपियन कम्युनिटी कि बनी हम सारे यूरोप के मुल्क इकट्ठे हों, एक मिलके मोहब्बत के साथ एक दूसरे से आज़ादी के साथ हम काम करें। उसके बाद फिर लिस्बन ट्रीटी एक नया मुआहदा बन गया, ये 2007 से आज तक है कि द ट्रीटी ऑफ लिस्बन initially amends the two treaties which form the constitutional basis of the European Union। यानी जो पुराना फलसफा था उसको भी कर लिया कि अब चलो भी कौम परस्ती में हमने बड़ी तबाही कर ली अपनी, अब हम मिलजुल के इकट्ठे तरीके से मामला करेंगे। और फिर तो ये हुआ कि उन्होंने एक दूसरे मुल्कों के बॉर्डर्स को भी आज़ाद कर दिया।
پھر یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے جب چائنا میں انویسٹمنٹ کی تو اب ایک سائیڈ افیکٹ اب یہ آ رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں خود جابز کم ہو گئیں. یہ ایک ایشو ہے. تو یہ بہرحال یہ ہے، لیکن اب ہمیں پوری دنیا کی اب یہ صورتحال نظر آتی ہے. اچھا یہ تو آ گئی، تو ہم لوگ تو امت مسلمہ کی ہم ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا کیا ہوا؟